आज हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कार्बन जो है भूपर्पटी तथा वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग जो है काफी अधिक है। इसका उपयोग आप भोजन, कपड़ा, पुस्तक, दवाई आदि में आप पाते हैं। सजीव संरचना में भी इसका महत्व है। भूपर्पटी में इसकी मात्रा लगभग 0.02% है। 0.02% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। लेकिन इसके बावजूद यह काफी महत्वपूर्ण तत्व है। इसके यौगिकों की संख्या काफी अधिक है। सभी तत्व के यौगिकों को अगर मिला भी दें तो उससे इसके कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या काफी अधिक होती है। एक कार्बन के दो गुण जो है श्रृंखलन गुण और चतुःसंयोजकता गुण। चतुःसंयोजकता इस दो गुणों के कारण ये जो है इसके यौगिकों की संख्या जो है काफी अधिक है। कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण जो है इसी गुण को जो है श्रृंखलन गुण कहते हैं। ये अणु जो बनते हैं बड़ी संख्या में बनते हैं, या लंबी श्रृंखला के रूप में, शाखित के रूप में, वलय के आकार के रूप में यह होती है। इसी को श्रृंखलन गुण कहते हैं। चतुःसंयोजकता, कार्बन की परमाणु संख्या आप जानते हैं 6 होती है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको अपनी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपनी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो यह कार्बन परमाणुओं के साथ या अन्य दूसरे तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से सहभागी करके यह जो है यौगिक का निर्माण कर सकता है। यह जो है कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों से बने हुए यौगिक जो है वह जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध या त्रि आबंध रहता है तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसको हम एल्केन कहते हैं। एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसका उदाहरण एल्कीन, एल्काइन। आप एल्केन को इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एल्केन को आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एल्केन को निकालने के लिए CnH2n +2। इसी तरह एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन को आप इस सूत्र से आप निकाल सकते। आप जानते हैं कि मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आप जो है इसकी अणुओं की संरचना को, कुछ अणुओं की संरचना के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। इस पाठ में यौगिकों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा जो है दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है क्रॉस और डॉट के द्वारा दिखाते हैं। जस्ट देखिए, हम कुछ अणु का स्ट्रक्चर आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए H2 का निर्माण जो है कैसे होता है। तो H, आप जानते हैं कि बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आप ये भी बात जानते हैं कि बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही साझेदारी करता है और साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। अब देखिए, हाइड्रोजन ये दोनों अपना अपना पूरा कर लिया। उत्कृष्ट गैस विन्यास दोनों जो है एटम दोनों आप देख रहे हैं पूरा कर रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं O2। आप देखिए इसको, आप जानते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है 2 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो दो 4
अब देखिए, इसके भी छह इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जो है अपनी बाहरी कक्षा को पूरा करना है। ये देखिए, ये पूरा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े का साझेदारी दोनों करता है। अब जाकर के दोनों का बाहरी कोष पूरा, देखिए 2 2 4 4 8, इसका भी 2 2 4 4 8 पूरा हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रहा है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसी तरह आप N2 को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 और पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह से इसका अणु नाइट्रोजन का बना सकते हैं। अब देखिए 2 3 5 2 3 5, लेकिन अब इसमें तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े का साझेदारी हो रहा है। देखिए साझेदारी हो रहा है। अब देखिए इसका भी 8 हो गया, 2 6 8 2 6, दोनों का बाहरी कक्षा यानी दोनों उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त, यानी ऑक्टेट रूल को पालन कर रहा है। तो इसको आप 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तीनों में हो रहा है, दोनों में, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे अणु की भी रचना आप कर सकते हैं। अब देखिए, आज मैं आपको सिंपल जो है एल्केन की रचना इसके बारे में आपको, इसकी रचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। एल्केन यानी इसका सबसे सरलतम जो है उदाहरण जो है वह मीथेन है। मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए, तो ये C आपको पहले बताया है कि इसकी बाहरी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अन्य 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जो वह उत्कृष्ट गैस विन्यास को पूरा कर ले। अब देखिए इसका 4 खाली है, तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। ये इस तरह से, अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तब जाकर के आपको फिर पुनः जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में सुविधा होगी। जैसे आप देखिए, कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, अब हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको पूरा कर लीजिए। हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन की भी बाहरी कक्षा पूर्ण हो गई। अब बच गया कार्बन। कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन से साझेदारी कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, तो कार्बन के भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 होंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब जो है आप जो है कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं। आप इथेन प्रोपेन प्रोपेन इस दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप घर पर बनाएंगे। अगली कक्षा में फिर इसके बाद जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। दैट्स ऑल।